हेलो दोस्तों, जिंक्स के 29वें एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पर मैं जिंक्स के चैप्टर 40 की कहानी को कवर करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सुबह होते ही जैक्योंग नहा धोकर बढ़िया से तैयार हो जाता है। जाते हुए वो डान को देखता है। डान गहरी नींद में सो रहा था। उसे देखकर वो मुस्कुराता है। इससे पता चलता है कि रात अच्छी बीती है और हमारे जैक्योंग का मूड बहुत अच्छा है और वो खुश है। जब डान की आँख खुलती है, पहले तो वो ये सोचता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर उसे याद आता है कि कल रात वो यहीं सो गया था, पर उसे याद नहीं कि तब हुआ क्या था। बेड से उठते ही उसे एहसास होता है कि उसके कमर में बहुत दर्द है। फिर उसकी नजर घड़ी पर जाती है जिसमें 10:30 बजने वाले थे। वो सोचता है, अरे नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा, मैच तो 11 बजे शुरू होने वाला है। डान जब पहुंचता है उसी वक्त जैक्योंग रिंग में इंटर करता है। जैक्योंग तो बहुत कूल लग रहा है। डान पोटैटो से लेट पहुंचने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि मिस्टर जू कैसे हैं। पोटैटो कहता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, उसके बारे में चिंता मत करो, वो तो गुड फॉर्म में है। असली सवाल तो ये है कि तुम कैसे हो। मैंने सुना कि तुम कल रात ह्यूंग के कमरे में सो गए थे। डान कहता है, हाँ, मैं अब ठीक हूँ। मैं ये मैच किसी हाल में मिस नहीं कर सकता। पोटैटो जोरों शोरों से जैक्योंग को चीयर करने में लग जाता है। डान सोचता है, वो ठीक तो होगा ना? कल तो उसकी इंजरी ठीक ही लग रही थी। इतने बड़े दिन पर मैं सो कैसे सकता हूँ? मुझे ध्यान रखना चाहिए था। जैक्योंग के रिंग के अंदर जाने से पहले मुझे उसके कंडीशन का ध्यान रखना चाहिए था। रेफरी के सिग्नल देते ही मैच शुरू हो जाता है। कमेंट्री करने वाला डोमिनिक की बहुत तारीफ कर रहा था। उसका एज और उसका एक्सपीरियंस जैक्योंग से ज्यादा है और वो वर्ल्ड क्लास एमएफसी प्लेयर है। और दूसरी ओर वो जैक्योंग के इंजरीज के बारे में ही बात किए जा रहा था और जैक्योंग के लिए आज का दिन उसे क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को शांत कर सकता है। भीड़ भी काफी जोश में थी। डोमिनिक का पहला वार शुरू हो जाता है। लड़ते लड़ते डोमिनिक अपने कोहनी से जैक्योंग को फेस पर मार देता है। उसके बाद उसका एक और पंच जैक्योंग को लगता है। तभी घंटी बज जाती है। जैक्योंग के आंख के ऊपर से काफी खून बह रहा था, जिससे अब उसे देखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। एक गलत कदम और खेल खत्म हो सकता है। डान को जैक्योंग की फिक्र होने लगी थी। जैसे ही रिंग बेल बजता है, जैक्योंग तुरंत रिवेंज लेने के लिए डोमिनिक पर लगातार पंचेस की बौछार करने लगता है। तभी उसे अपने कंधे में दर्द महसूस होता है, जो कि बहुत पहले से ही इंजर्ड है। डोमिनिक की नजर उसके कंधे पर जाती है। डोमिनिक इस मौके का फायदा उठाकर उसके इंजरी वाले कंधे पर वार करने लगता है। जैक्योंग उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब डोमिनिक का पूरा ध्यान जैक्योंग के कंधे पर था। अटैक करने के चक्कर में डोमिनिक ने अपना फेस खुला छोड़ दिया था। इसी बात का फायदा उठाकर जैक्योंग डोमिनिक के फेस पर सीधा काउंटर अटैक करता है। इस एक पंच की वजह से डोमिनिक नीचे गिर जाता है। उसके बाद भी जैक्योंग रुकता नहीं है और पंच पर पंच मारते चला जाता है। अंत में रेफरी को आकर उसे रोकना पड़ता है और इस तरह जैक्योंग ये मैच जीत जाता है। कमेंटेटर के हिसाब से जैक्योंग ने फिर से साबित कर दिया कि वो चैंपियन है और हमेशा ही चैंपियन ही रहेगा। उसने जानबूझकर डोमिनिक का ध्यान कंधे की ओर भटकाया ताकि वो उस पर काउंटर अटैक करे। ज्यादातर मैचेस जैक्योंग तुरंत जीत लेता है, पर ये पहला मैच है जो 4 राउंड तक चला है। डोमिनिक भी उसे जीत के लिए कांग्रेचुलेट करता है। पोटैटो के भी खुशी के आंसू बहने लगते हैं और डान भी राहत की सांस लेता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। फिर वहां से हम लॉकर रूम में चलते हैं। कोच की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वो जैक्योंग से उसके कंधे की इंजरी के बारे में पूछते हैं। हालांकि जैक्योंग को उसका दर्द महसूस हो रहा था, तब भी वो कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी पोटैटो कोच से कहता है कि मैंने अभी डॉग डान को सिक्योरिटी के साथ जाते हुए देखा है। जवाब में कोच कहते हैं, ओह वो उसे न्यूट्रिशन शेक को लेकर कुछ सवाल पूछने के लिए ले गए हैं। जैक्योंग शॉक होकर कहता है,
सवाल पूछने के लिए? कोच कहते हैं, मुझे भी इसके बारे में सुबह ही पता चला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डान का ब्लड लिया जाता है टेस्ट करने के लिए। उसके बाद वो इंट्रोगेशन करने वाला आदमी डान से इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछता है। वो कहता है, हमें पता चला है कि कल तुमने जो न्यूट्रिशन शेक पिया था उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। एक तरह से वो इलीगल है, वो नॉन अप्रूव्ड है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो एथलीट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है और इसे क्राइम माना जाएगा। इस सप्लीमेंट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। क्या सिर्फ न्यूट्रिशन शेक ही तुमने कल लिया था और इसके अलावा और कोई चीज नहीं ली थी? क्या तुम्हें कोई दिक्कतें महसूस हो रही है? तभी पीछे से दूसरा आदमी भी कहता है, क्या तुम उस आदमी के बारे में बता सकते हो जिसने तुम्हें ये ड्रिंक दिया? तीसरा आदमी पूछता है, ये ड्रिंक तुम्हें कब दिया गया था? डान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो क्या कह रहे हैं? वो कहता है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। क्या मुझे कोई ट्रांसलेट करने वाला मिल सकता है? अचानक से इंट्रोगेटर अपनी आवाज ऊंची कर देता है। हालांकि जैक्यूम के टीम में डान नया है और इन्होंने उसे जैक्यूम के टीम में पहले कभी नहीं देखा था, तो वो इसलिए उसी को दोषी ठहराने लगते हैं। डान को उनकी कही हुई एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।